एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं नॉर्सेट 2023 का मेमोरी बेस्ड पेपर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज इज। लाइम डिजीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है? ऑप्शन ए रिकेट्सिया प्रवाजेकी, ऑप्शन बी अल्फा वायरस, ऑप्शन सी बोरेलिया बर्गडोफेरी, ऑप्शन डी ट्रिप्नोसोमा ब्रुसेसी गैम्बियंस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बोरेलिया बर्गडोफेरी जो होता है वो लाइम डिजीज का पॉजिटिव एजेंट है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सारे ऑप्शंस की। सबसे फर्स्ट हमें दिया गया है रिकेट्सिया प्रवाजेकी। इसकी वजह से क्या होता है? एपिडेमिक टाइफस हो सकता है। नेक्स्ट है अल्फा वायरस। अल्फा वायरस जो है वो ग्रुप ऑफ आरएनए वायरसेस में से है जो कि कॉज हो सकता है एंसेफेलाइटिस का। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है यह करता है लाइम डिजीज। ऑप्शन डी हमें जो दिया गया वो है ट्रिप्नोसोमा ब्रुसेई गैम्बियंस। ये जो होता है इसकी वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच एमंग द फॉलोइंग इज साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एमंग इन्फेंट्स। निम्न में से कौन सा इन्फेंट के अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन है? ऑप्शन ए एंजाइटी एंड इंक्रीज्ड स्किन टर्गर, ऑप्शन बी ड्राउजीनेस डिप्रेस्ड फोंटानेल एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर, ऑप्शन सी एक्सेसिव क्राइंग एंड एक्सेसिव थ्रस्ट, ऑप्शन डी ड्राउजीनेस बल्जिंग फोंटानेल एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ड्राउजीनेस डिप्रेस्ड फोंटानेल एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सीवियर डिहाइड्रेशन जब होता है इन्फेंट्स के अंदर तो वहां पर क्या क्या साइन प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे लिथार्जी, ड्राउजीनेस, डिप्रेस्ड और संकन फोंटानेल हो सकता है, स्किन टर्गर डिक्रीज्ड होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होगी, यूरिन आउटपुट रिड्यूस होगा, वीक पल्स होगी और पुअर फीडिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑप्शन डिस्क्राइब्स ऑर्थोपनिया। कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑर्थोपनिया को डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन ए एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन एन अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजिशन, ऑप्शन बी स्लो ब्रीदिंग, ऑप्शन सी डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ऑप्शन डी रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। ऑर्थोपनिया का जो हमारा एग्जैक्ट डेफिनेशन या कह सकते हैं कि शॉर्टली जो डिस्क्राइब कर रहा है वो होता है एबिलिटी टू ब्रीथ ओनली इन एन अपराइट सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन। अगर हम बात करें स्लो ब्रीदिंग की, इसका मतलब ब्रेडिपनिया है, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग मतलब डिज्निया है, रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन इसका मतलब चेन स्टॉक्स रेस्पिरेशन प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कैलकुलेट द जीटीपाल स्कोर। आपको यहाँ पर कंडीशंस दी गई है, इसके अंदर जीटीपाल स्कोर क्या होगा यह कैलकुलेट करना है। इसके अंदर हमें सबसे फर्स्ट बताया गया कि वुमेन जो है उसके थर्ड प्रेगनेंसी है, फर्स्ट चाइल्ड जो है वो डिलीवर हुआ था 38 वीक पे और सेकंड चाइल्ड डिलीवर हुआ है 34 वीक पे। इस अकॉर्डिंग आपका जीटीपाल स्कोर क्या रहेगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। चलिए इसे सॉल्व कैसे किया वो हम देख लेते हैं। जीटीपाल के लिए हमें सारे जो है जीटीपाल के ग्रेविडा, टर्म बर्थ वो सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट जी का मतलब होता है ग्रेविडा, ग्रेविडा मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई थी थर्ड। टी का मतलब है यहाँ पर जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि एक बेबी उनका डिलीवर हुआ है 38 वीक्स पे, तो टर्म हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रीटर्म बर्थ, पी का मतलब होता है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि एक बेबी 34 वीक पर डिलीवर हुआ मतलब प्रीटर्म 1 हो गया। किसी भी तरह का एबॉर्शन वहां पर मेंशन नहीं है तो वो 0 हो गया। लिविंग चिल्ड्रन की बात करें तो 2 हो गए। तो अब आप इसको जीटीपाल स्कोर के अंदर लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा G3 T1 P1 A0 L2 यानी कि 31102 हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशेंट अराइव्ड एट एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर RTA, pulse 127 beat per minute, BP is 90/56 with cold extremities. The nurse understand that the patient is risk फॉर विच टाइप ऑफ शॉक। एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है आफ्टर RTA यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में। पल्स उसका है 127, बीपी है 90/56, साथ ही साथ कॉल्ड एक्सट्रीमिटीज भी प्रेजेंट है। अब हमें यहाँ पर पूछा गया कि इस पेशेंट के अंदर कौन से टाइप के शॉक का रिस्क रहेगा। ऑप्शन ए न्यूरोजेनिक, ऑप्शन बी हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑप्शन सी स्पाइनल शॉक, ऑप्शन डी कार्डियोजेनिक शॉक। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपोवोलेमिक शॉक। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट जो है उसके अंदर सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन के अंदर हमें जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग दी गई थी वो था पल्स 127 पर मिनट थी यानी कि टेकिकार्डिया प्रेजेंट था, बीपी 90/56 mmHg था मतलब हाइपोटेंशन है यहाँ पर, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड है मतलब कि पेरिफेरल वाजोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है,
ट्रोमा है मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हेमरेज हुआ हो। तो यह सारी चीजें हमें इंडिकेट करती है हाइपोवॉलेमिक और हेमरेजिक शॉक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन एग्जामिनिंग ए पेशेंट हु इज पैरालाइज्ड बिलो द T4 लेवल, द मेडिकल सर्जिकल नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड। यहाँ पर हमें पूछा गया कि जो पैरालाइज हुआ है वो है बिलो T4 लेवल पर, तो मेडिकल सर्जिकल नर्स जो है वह यहाँ पर क्या फाइंडिंग एक्सपेक्ट करेगी। ऑप्शन ए, इम्पेयर्ड डायफ्रैग्मेटिक फंक्शन रिक्वायरिंग वेंटिलेटर सपोर्ट। ऑप्शन बी, फ्लैसिडिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज। ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट यूज ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज एंड एफिशिएंट कफ। ऑप्शन डी, हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड स्पास्टिसिटी ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। अगर हमारा पैरालाइज जो है वो बिलो द T4 लेवल है, तो यहाँ पर एज ए नर्स हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पर्सन इंडिपेंडेंटली यूज कर सकता है अपर एक्सट्रीमिटीज को और एफिशिएंटली कफ भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लिवर बायोप्सी इज। लिवर बायोप्सी का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। ऑप्शन ए, डायबिटिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ऑप्शन बी, डिक्रीज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम। ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ऑप्शन डी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इंक्रीज्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। चलिए इसका हम रेशनल देख लेते हैं। लिवर बायोप्सी एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसके अंदर के रिस्क ऑफ ब्लीडिंग रहता है, इसीलिए हम उस पेशेंट के अंदर कोएगुलेशन एबनॉर्मलिटी है तो वहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज रिस्क ऑफ हेमरेज के चांसेस रहते हैं। अगर एपीटीटी का लेवल इंक्रीज है तो यह इंडिकेट कर रहा है कि इम्पेयर्ड कोएगुलेशन होगा थ्रू द इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे की वजह से, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। क्वेश्चन रहेगा हमारा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट इज। एडल्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा। ऑप्शन ए, 120 by 160 mmHg। ऑप्शन बी, 120 by 80 mmHg। ऑप्शन सी, 100 by 70 mmHg। ऑप्शन डी, 140 by 90 mmHg। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 120 by 80 mmHg। अगर हम बात करें एडल्ट के अंदर ब्लड प्रेशर की, तो सिस्टोलिक बीपी जो होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 नॉर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन IM इंजेक्शन इन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर। 1 ईयर के से कम वाले जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर IM इंजेक्शन के लिए प्रिफर्ड साइट जो होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन ए, डॉर्सोग्लूटियल साइट। ऑप्शन बी, वास्टस लैटरलिस साइट। ऑप्शन सी, वेंट्रोग्लूटियल साइट। ऑप्शन डी, डेल्टोइड साइट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, वास्टस लैटरलिस साइट। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम वास्टस लैटरलिस जो होती है उससे प्रीफर क्यों करते हैं। क्योंकि यह बहुत अच्छे से डेवलप होती है इन्फेंट के अंदर, इसके अंदर गुड मसल मास होता है। इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मेजर नर्व्स एंड ब्लड वेसल। वास्टस लैटरलिस जो होती है वहां पर मेजर नर्व्स और ब्लड वेसल जो होती है उस वहां कम होती है, यह इजीली एक्सेसिबल भी होती है। इट हैज ए लोअर रिस्क ऑफ शिएटिक नर्व इंजरी कंपेयर्ड विद द डोर्सोग्लूटियल साइट। डोर्सोग्लूटियल साइट के अंदर आपको पता होगा शिएटिक नर्व इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन वही अगर आप प्रीफर करते हैं वास्टस लैटरलिस को तो वहां पर यह चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए चिल्ड्रन के अंदर जो मसल प्रीफर की जाती है वो रहती है वास्टस लैटरलिस साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बिलो शोन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन विच सर्जरी। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है कि यह इंस्ट्रूमेंट कौन सी सर्जरी के अंदर यूज में लिया जाता है। ऑप्शन ए, थायराइडेक्टोमी। ऑप्शन बी, एब्डोमिनल सर्जरी। ऑप्शन सी, थोरेकोटोमी। ऑप्शन डी, सिजेरियन सेक्शन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, थायराइडेक्टोमी। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। During a thyroidectomy, the surgeon needs adequate exposure of the thyroid gland in the neck. नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है और ड्यूरिंग सर्जरी जो होता है उसे एडिक्वेट एक्सपोजर चाहिए होता है, जिसके लिए यहाँ पर थायराइड रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, जेंटली रिट्रैक्ट करते हैं द सराउंडिंग टिश्यू को और मेंटेन करते हैं क्लियर सर्जिकल फील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द मास्क शोन इन द इमेज इज नॉन एज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक मास्क देख रहे हैं, यह मास्क कौन सा है। ऑप्शन ए, नेबुलाइजेशन मास्क। ऑप्शन बी, सिंपल फेशियल मास्क। ऑप्शन सी, नॉन रीब्रीदर मास्क। ऑप्शन डी, वेंचुरी मास्क। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, नॉन रीब्रीदर मास्क। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वॉल्व भी दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर रिजर्वायर बैग दिया गया है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह जो मास्क है हमारा वो है नॉन रीब्रीदर मास्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
When serum bilirubin level rises on the third and fourth day after birth of the baby due to inefficient hepatic function, it is known as. हमें यहाँ पर पूछा गया कि आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी थर्ड या फोर्थ डे पर सीरम बिलिरुबिन लेवल राइज होता है ड्यू टू इनएफिशिएंट हेपेटिक फंक्शन की वजह से, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ऑप्शन बी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑप्शन सी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ऑप्शन डी वायरल हेपेटाइटिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर हम बात करें जॉन्डिस की, अगर वहां पर बर्थ की विद इन 24 आवर्स प्रेजेंट हो रहा है तो उसे हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहेंगे। लेकिन आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी थर्ड या फोर्थ डे पर जॉन्डिस प्रेजेंट हो रहा है, बिलिरुबिन का लेवल राइज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस प्रेजेंट है। क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग ड्रग इज प्रिस्क्राइब टू एन एंटीनेटल मदर फॉर फिटल लंग मैच्योरेशन। निम्न में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि एंटीनेटल मदर को प्रिस्क्राइब की जाती है फॉर फिटल लंग मैच्योरेशन के लिए? ऑप्शन ए ब्रोमोक्रिप्टीन, ऑप्शन बी मेटोप्रोलोल, ऑप्शन सी बीटामेथासोन, ऑप्शन डी मेटोक्लोप्रामाइड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बीटामेथासोन। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। बीटामेथासोन इज ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड गिवन टू वुमेन एट रिस्क ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी टू एक्सेलरेट फिटल लंग मैच्योरेशन। बीटामेथासोन जो है वो हमारा एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जहां पर जिस वुमेन के अंदर प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क रहता है वहां पर यह एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। और इसका काम क्या होता है? यह फिटल लंग मैच्योरेशन को एक्सेलरेट करता है। इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ सर्फेक्टेंट। यह तो हमने देख लिया कि यह फिटल लंग मैच्योरेशन को एक्सेलरेट करता है, लेकिन यह किससे करता है? यह स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ सर्फेक्टेंट को। और सर्फेक्टेंट किससे रिलीज होते हैं? फिटल टाइप सेकेंड न्यूमोसाइट्स जो होती है उससे रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से रिड्यूस द रिस्क एंड सिवियरिटी ऑफ नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज सबलिंगुअली फॉर मैनेजिंग एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस को मैनेज करने के लिए कौन सी मेडिकेशन है जो कि सबलिंगुअली एडमिनिस्टर की जाती है? ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी बिटालॉल, ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन डी वारफेरिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नाइट्रोग्लिसरीन। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली देते हैं। इट इज यूज्ड फॉर रैपिड रिलीफ ऑफ एन एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का जो है एक्यूट अटैक हो तो वहां पर रैपिड रिलीफ के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगुअली एडमिनिस्टर करते हैं। सबलिंगुअली किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाता है? इसे प्लेस किया जाता है अंडर द टंग, वहां पर यह रैपिडली एब्सॉर्ब हो जाती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब बात आती है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा। नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है टू नाइट्रिक ऑक्साइड और यह वाजोडाइलेशन करती है। इट्स मेजर इफेक्ट जो होता है वो विनोडाइलेशन पे होता है, जिसकी वजह से विनस रिटर्न यानी कि प्रीलोड जो होगा वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी डिक्रीज होगी और यहाँ पर हमें रैपिड रिलीफ देखने को मिलेगा एंजाइना पेक्टोरिस के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेफरेंस पॉइंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ जेवीपी यानी कि जुगुलर विनस प्रेशर। अगर आपको जेवीपी को मेजर करना है तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? ऑप्शन ए सुप्रास्टर्नल नॉच, ऑप्शन बी स्टर्नल एंगल, ऑप्शन सी जिफिस्टर्नम, ऑप्शन डी निप्पल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्टर्नल एंगल। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। जेवीपी जुगुलर विनस प्रेशर, द स्टर्नल एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर अबव द राइट एट्रियम। स्टर्नल एंगल जो होता है वो राइट एट्रियम से अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर अबव होता है और यह हमें प्रोवाइड करता है एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट फॉर एस्टिमेटिंग राइट एट्रियल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए नर्स इवैल्यूएट्स द ईसीजी एंड सीज ए शार्प-टूथ्ड पी वेव, व्हाट विल बी द डायग्नोसिस। एक नर्स है जो कि ईसीजी को इवैल्यूएट और उस ईसीजी के अंदर वो शार्प टूथ पी वेव देखती है, तो इसके अंदर कौन सा डायग्नोसिस होगा? ऑप्शन ए एट्रियल फ्लटर, ऑप्शन बी प्रीमेच्योर जंक्शन कॉम्प्लिकेशंस, ऑप्शन सी एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन डी नेजल एरिथमियास। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एट्रियल फ्लटर। चलिए देखते हैं हम एट्रियल फ्लटर के अंदर कौन कौन से ईसीजी फीचर्स होते हैं। एट्रियल फ्लटर के अंदर 7 टूथ एफ वेव्स देखने को मिलेगी। रैपिड एट्रियल रेट होती है यहाँ पर। इसका कंडक्शन रेशियो की बात करें 2:1, 3:1 और 4:1 हो सकता है। वेंट्रिकुलर रिदम की अगर हम बात करें तो यह रेगुलर भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन यह डिपेंड करता है उसके कंडक्शन पर। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं, यह एट्रियल फ्लटर का इमेज दिया गया है जिसके अंदर की 7 टूथ वेव जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज सेड टू बी नॉर्मल इफ देयर आर।
NST यानी कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है उसको आप नॉर्मल कब कहेंगे? ऑप्शन ए 2 or more FHR accelerations during a 20-minute period. Option B 2 or more FHR acceleration in a 40-minute period. Option C no decelerations during a 40-minute observation. Option D no acceleration during a 40-minute observation. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 2 or more FHR accelerations during a 20-minute period. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एपिकल पल्स कैन बी असेस्ड एट. एपिकल पल्स जो होती है उसको आप कहां पर असेस कर सकते हैं? ऑप्शन ए एट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस इन द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन. ऑप्शन बी बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस इन द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन. Option C between fourth and fifth intercostal space in the right mid clavicular line. Option D between fifth intercostal space in the left mid clavicular line. Right answer option D रहेगा fifth intercostal space in the left mid clavicular line. एपिकल पल्स जो होती है वो आप फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम एट मिड क्लेविकुलर लाइन जो होती है वहां पर आप एपिकल पल्स को असेस कर सकते हैं. नेक्स्ट रहेगा हमारा व्हाट शुड बी द आइडियल रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड रेस्पिरेशन ड्यूरिंग सीपीआर इन ए चाइल्ड. चाइल्ड के अंदर ड्यूरिंग सीपीआर कंप्रेशन और रेस्पिरेशन का जो आइडियल रेशियो है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 3:1, ऑप्शन बी 15:2, ऑप्शन सी 5:1, ऑप्शन डी 1:1. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 15:2. अगर 2 रेस्क्यू है तो हमारा राइट आंसर 15:2 रहेगा, लेकिन अगर 1 रेस्क्यू है तो वहां पर हमारा आंसर होगा 13:2. क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट. निम्न में से कौन सा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन ए वेरीफाई पेशेंट्स नेम एंड प्रोसीजर टू बी डन. ऑप्शन बी एलर्जी चेक, ऑप्शन सी मेडिकेशन चेक, ऑप्शन डी काउंसलिंग. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी काउंसलिंग. सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर काउंसलिंग जो होता है वो नहीं होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द एंट्रेंस टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए हाइमेन, ऑप्शन बी लेबिया, ऑप्शन सी सर्विक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लेबिया. चलिए इसका रेशियो लेते हैं. द लेबिया आर द लिप लाइक फोल्ड्स ऑफ द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया, यानी कि वल्वा जो होता है उसका लिप लाइक फोल्ड होता है, उसे हम लेबिया कहते हैं. यह प्रोटेक्ट करता है ओपनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट को. अब लेबिया की बात करें तो इसके 2 मेन पेयर्स होते हैं. एक होता है लेबिया मेजोरा, दूसरा होता है लेबिया माइनोरा. लेबिया मेजोरा लार्ज और आउटर फोल्ड होता है, लेबिया माइनोरा स्मॉलर एंड इनर फोल्ड होता है. क्वेश्चन है हमारा विच सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू मॉप अप स्पिल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ द ऑपरेटिंग थिएटर. ओटी के अंदर स्पिल्ड ब्लड को क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए साइडेक्स, ऑप्शन बी सोडियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन सी सेवलोन, ऑप्शन डी फॉर्मेलिन. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सोडियम हाइपोक्लोराइड. चलिए देखते हैं कि हम सोडियम हाइपोक्लोराइड को क्यों यूज में लेते हैं. सबसे फर्स्ट सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो एक क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है, या कॉमनली यूज में लिया जाता है फॉर डीलिंग विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्पिल. ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड स्पिल ऑपरेशन थिएटर में या फिर वार्ड्स, आईसीयूज कहीं पर भी हो सकता है, और वहां पर आप जो यूज में लेते हैं वो रहता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्योंकि इसके अंदर ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आइडेंटिफाई द पोस्ट रीनल कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर. एक्यूट रीनल फेलियर का पोस्ट रीनल कॉज कौन सा है? आपको नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन ए बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ऑप्शन बी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन सी हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. चलिए हम देख लेते हैं पोस्ट रीनल जो होता है उसके एग्जांपल्स के अंदर क्या क्या आता है. बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, किडनी या यूरेटरिक स्टोन हो सकता है, यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, पेल्विक ट्यूमर हो सकता है. यह चारों ही हमारे पोस्ट रीनल के एग्जाम्पल है. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रीनल के कॉजेस की, तो प्री रीनल कॉजेस के अंदर आपको कहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? परफ्यूजन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. अगर इंट्रारीनल कॉज है मतलब यहाँ पर किडनी के अंदर डैमेज है. पोस्ट रीनल कॉज जो होता है उसके अंदर ज्यादातर आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा.
क्वेश्चन है हमारा, द रीजन फॉर पॉलीयूरिया इज बेस्ट डिफाइंड एज। पॉलीयूरिया का रीजन जो है वो बेस्ट किसके द्वारा डिफाइन होता है? ऑप्शन ए लैक ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ऑप्शन बी डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनीज टू कंसंट्रेट द यूरिन, ऑप्शन सी पासिंग टू मच यूरिन एट नाइट, डार्क कलर्ड यूरिन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनीज टू कंसंट्रेट द यूरिन। यह हमारा रीजन है पॉलीयूरिया का। ऑप्शन ए की हम बात करें, लैक ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यह आपको एन्यूरिया में देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है पासिंग टू मच यूरिन एट नाइट, यह नॉक्चुरिया का कंडीशन है। और ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया डार्क कलर्ड यूरिन, वो हमारा कंडीशन है डिहाइड्रेशन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पर एक ईसीजी दिखाई गई है, आपको ईसीजी को देखकर आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सी कंडीशन है। ऑप्शन ए एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन बी एट्रियल फ्लटर, ऑप्शन सी साइनस टैकिकार्डिया, ऑप्शन डी पीएसवीटी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर आप यहाँ पर ईसीजी को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पी वेव जो है वो एब्सेंट देखने को मिलेगी, साथ ही साथ फुल्ली इरेगुलर रिदम है। तो हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रही है यह चीज है कि यहाँ पर एट्रियल फिब्रिलेशन है।